पाल चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको नौशहरा सेक्टर लिए चलेंगे जहां से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। इस वक्त आप देखिए राजौरी और पुंछ में किस तरह से आतंकी हरकतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश के बाद सेना ने यहां पर चौकसी को बढ़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बारूदी सुरंग की चपेट में आने से 2 आतंकवादियों की मौत हो गई है और सैन्य सूत्रों का कहना है कि बारूदी सुरंग जो है वो उसमें अंदर यहां विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद आतंकी वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले 2 आतंकवादियों की यहां पर मौत हो गई है और उसके साथ ही देखिए कि लगातार 10 साल के बाद किस तरह से यहां पर आतंकी घटनाओं को एक बार फिर से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आतंकवादियों ने एक बार फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का यहां प्रयास किया है और घुसपैठ करने की जो ये कोशिश है उसे पूरी तरह से सुरक्षा बल नाकाम करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरों में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर नौशहरा सेक्टर के अंदर अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश और इस बीच में बारूदी सुरंग की चपेट में आने से 2 आतंकवादियों की मौत हो गई है। नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और सुरक्षा बलों की तरफ से चौकसी को बढ़ा दिया गया है। और अमूमन देखिए कि 10 साल के बाद किस तरह से यहाँ पर एक बार फिर आतंकी गतिविधियां देखी जा रही है, जहां पर सीज फायर वॉल्यूशन को लेकर समझौता हुआ है, लेकिन उस बीच में बार बार इन्फिल्ट्रेट होना और साथ ही इस तरह से घटनाएं सामने आना एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है कि पाकिस्तान के उस पार किस तरह से काम चल रहा है और भारत के अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हो रही है। लेकिन एक बार फिर से 2 आतंकवादियों को बारूदी सुरंग की चपेट में आने की वजह से आप देखिए मार गिराया गया है और सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश के बाद सेना ने पूरी तरह से चौकसी को बढ़ा दिया है। और इसके साथ साथ बताते चले कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की ये कोशिश की है और सूत्र ये बताते हैं कि आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा के पार यहां भारतीय सीमा में प्रवेश किया है और पूरी तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की है। ग्राउंड जीरो से ही जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, सबसे पहले तो ताजा इस वक्त स्थिति क्या कुछ है वहां पर? जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर ये कहेंगे ताजा स्थिति की बात करें तो इस वक्त बड़े पैमाने पर इस पूरे जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जहां 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करके एक मिलिटेंट इस तरफ दाखिल हुआ था, जिस जख्मी हालत में जिसको गिरफ्तार कर लिया था। उससे बड़े चौंकाने वाले जो बयान थे वो सामने आए थे, जिससे ये लग रहा था कि ये जो मिलिटेंट खुद है ये खुद सुसाइड बम्बर था जो इस तरफ आया था। उसके बाद देर रात को लाइन ऑफ कंट्रोल के नौशहरा सेक्टर में एक जोरदार धमाके की खबर सामने आती है और उसके बाद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी हैं, जिसके बाद ये साफ हुआ इस सुबह के इस दौरान मिलिटेंटों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया जो उस तरफ पड़े हैं, क्योंकि उसके बाद ड्रोन का सहारा लिया गया। ड्रोन से ये चीज साफ हुई कि उस तरफ मिलिटेंटों की डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं और उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है लगातार। अगर खास करें नौशहरा इलाके की बात करें तो इन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश लगातार देखने को मिल रही है, मगर सेना की तरफ से चौकसी बढ़ते हुए हर बार इनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया जाता है। मगर इस बड़े इलाके में राजौरी और पुंछ के अंदर 10 साल के बाद इस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन राजौरी के अंदर ज्यादातर घटनाएं। गुरु जी बिल्कुल, अगर देखें 10 साल के बाद राजौरी में मिलिटेंसी एक्टिव दोबारा देखने को मिल रही है, मगर हालांकि बड़ी वारदातें करने की कोशिशें जरूर की जा रही है। क्योंकि चंद थोड़ी देर पहले अगर पीछे चले जाएं तो दरहाल के अंदर एक फिदाइन हमला होता है। उसके बाद अगर इधर वापस आ जाए बुदल में एक मिलिटेंटों ने के साथ इनकाउंटर होता है, जिसमें मिलिटेंट बाद में भाग निकलने में कामयाब होते हैं। उसके बाद बड़ा सिक्योरिटी के रिव्यू लेने के लिए आईजीपी जम्मू रेंज ने राजौरी का दौरा किया, जहां उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। बैठक के बाद कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं, क्योंकि खास करके अगर पिछले नौशहरा की बात करें कि नौशहरा में 2 दिन पहले जिस मिलिटेंट को पकड़ा गया उसके खुलासे के बाद ही नौशहरा में चौकसी मजीद बढ़ा दी गई थी, क्योंकि ऐसी खबरें पहले ही सामने आ रही थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की कोशिशों लगातार जारी है, उनको नाकाम लगातार किया भी जा रहा है। मगर उसके बावजूद भी अगर इन इलाकों की बात करें तो घुसपैठ की कोशिशों का सिलसिला लगातार देखने को मिला। आज भी 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है, कल 2 दिन पहले भी एक घुसपैठिया पकड़ा गया। मगर राजौरी की अगर बात करें, राजौरी इसलिए ज्यादा एक्टिव किया जा रहा है क्योंकि राजौरी के एक तरफ बॉर्डर लगता है और दूसरी तरफ इसके वादी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भी लगता है, जिस कारण इसको ज्यादा एक्टिव किया जा रहा है राजौरी के अंदर खास करके। क्योंकि फिदाइन हमला करने वालों के लिए कहा गया था कि दोनों मिलिटेंट पाकिस्तान के थे जिनको मार गिराया गया था। उसके बाद काफी चौकसी बढ़ती है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि संदिग्ध लोगों को देखा जा रहा है, जहां इसके बाद कई बड़े इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि राजौरी के रास्ते से होते हुए कश्मीर तक पहुंचाने के लिए आतंकियों को इस तरह से यहां पर कवर फायर दिया जा रहा हो कि सुरक्षा बलों की जो निगरानी है वो इस तरफ मोड़ दी जाए
और काम जो है वो अपना भी किया जाए यहाँ पर? बिल्कुल गुरु जी, अगर ये भी कहें, क्योंकि राजौरी का एक बड़ा हिस्सा, जिस तरह मैं बता रहा हूं, अगर बॉर्डर के साथ पाकिस्तान के साथ लगता है तो दूसरा हिस्सा पूरा वादी कश्मीर के साथ लगता है। इसके बीच में घुसपैठ की कोशिश करवाने के बाद इनको वादी की तरफ भेजने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है। मगर चिंता का विषय ये देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से राजौरी के अंदर भी वारदातें देखने को मिल रही है। 10 साल तक तकरीबन राजौरी के अंदर हालात बिल्कुल साफ रहे और राजौरी को मिलिटेंसी बिल्कुल फ्री करार दिया गया। उसके बाद एक बड़ा फिदाइन हमला राजौरी के अंदर, दराल के अंदर देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर बात करें तो फिर बुदुल के अंदर इनकाउंटर हुआ। उससे पहले की अगर बात करें तो बुदुल और कोटरंका के इलाके में कई बड़े धमाके हुए, जिसमें बाद में जो धमाके करने वाला मिलिटेंट था उसको रियासी के इलाके से तालिब हुसैन को पकड़ लिया गया था, जिसके साथ एक पुलवामा का मिलिटेंट भी था। मगर उसके बाद इनकी निशानदेही पर बड़े खुलासे सामने हो रहे हैं। उससे यह लग रहा है कि राजौरी को दोबारा मिलिटेंसी में एक्टिव करने की साजिश जो लगातार देखने को मिल रही है। जमशेद, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्मगलिंग के भी तार इसी के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे बाद में? क्योंकि जिस तरह से पहले भी सूत्रों के हवाले से खबर यही थी कि सीमा के उस पार बड़ा जखीरा जो है वो रखा गया है। बिल्कुल गुरु जी, अगर स्मगलिंग की बात करें तो राजौरी और पुंछ और मेंढर का इलाका काफी इसमें सक्रिय रहा। देखा था हमने पिछले कुछ दिन पहले या 1-2 महीने पीछे चले जाएं, तकरीबन 54 किलो हीरोइन पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल से पकड़ी गई। उसके बाद लगातार मेंढर के इलाके से हीरोइन के साथ हथियार पकड़े जा रहे हैं। जहां मिलिटेंटों को घुसपैठ करवाई जा रही है, वहीं मुंशियात ड्रग्स को भी लगातार इस तरह भेजने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। मगर जितनी बड़ी वारदातें करने की कोशिश की जा रही है उन सबको जरूर नाकाम किया जा रहा है। मगर साजिश बड़ी चल रही है अगर राजौरी को दोबारा मिलिटेंसी में एक्टिव करने की, जिसके लिए लगातार कोशिशें भी की जा रही है। ये भी लगाई जा रही थी कि अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान का रास्ता लेते हुए यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सीमा तक इस पूरे जखीरे को पहुंचाया जा सकता है। क्या लगता है कि उसी रास्ते से इसी तरह से काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पहले इस पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से माहौल राजौरी और पुंछ के अंदर बन रहे हैं और ज्यादातर टारगेट आप देखिए जिला राजौरी को किया गया है। नौशहरा सेक्टर में भी आज किस तरह से बारूदी सुरंग जो है वो देखी गई है। जमशेद गुरु जी, बिल्कुल उसके बाद मिलिटेंट जो बुदुल का ही रहने वाला था तालिब हुसैन जो गिरफ्तार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे खुलासे सामने हुए। उसके बाद 2 दिन पीछे चले गए। 2 दिन पहले भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करते हुए मिलिटेंट आया, जिसके पास हथियार नहीं थे, मगर उससे बड़े खुलासे जरूर हुए। क्योंकि ये भी कहा गया कि इसने अपने जिस्म के सारे बाल जो काट दिए थे, और सेना की तरफ से यह कहा जाता है, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि बाल वो मिलिटेंट काटता है जिसने सुसाइड बमर जिसको कह सकते हैं, उसके वो बाल अपने सारे काट देता है। उसके खुलासे के बाद बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। जिस तरह घुसपैठ की रात को कोशिश की, इसको नाकाम, तरह की साजिशें लगातार जारी हैं। इससे पहले अगर बात करें, जिस तरह मैं बता रहा हूं कि जो दोनों मिलिटेंट थे वो दोनों के दोनों पाकिस्तान के थे मिलिटेंट, और देखने वाले यानी तार पूरी तरह से पाकिस्तान से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एकदम आप देखिए कि डीजीएमओ लेवल की बैठक होती है, सीजफायर समझौता होता है, लेकिन समझौते के बावजूद भी घुसपैठ कराने की कोशिश पूरी तरह से है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से हालात जो है वो जिला राजौरी और पुंछ के अंदर बन रहे हैं। महज 10 साल के बाद एक बार फिर से जिला राजौरी और पुंछ के अंदर आतंकियों को सक्रिय करने की कोशिश हो रही है और जिला पुंछ के साथ साथ राजौरी को पूरी तरह से टारगेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज आप देखिए 2 आतंकवादियों की मौत हो गई है और उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से सतर्कता बरतना